So my another presentation which is on normal distribution. So basically normal distribution को probability फाइंड करने के लिए यूज करते हैं और इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, मीन को एम से डिनोट करते हैं और वेरिएंस होता है हमारा एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है एन इंटू पी इंटू क्यू, वेयर हमारा एन जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, पी सक्सेस होती है, क्यू हमारा फेलियर होता है। अगर समीशन ऑफ एफ जो होता है वो हमारा एन होता है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अंडर रूट 2 इंटू पाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 2 x माइनस m डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। और जो हमारा x होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहता है और जो सिग्मा होता है वो हमारा ग्रेटर देन 0 रहता है और m जो होता है वो हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक वेरी करता है। अब इसका हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ टू नॉर्मल यूनिवर्स हैव द same total frequency but the standard deviation of one is k times of the other so that the maximum frequency of the first is 1 by k times of the other। मतलब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमारे पास दो नॉर्मल यूनिवर्स है जिसमें से दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वन यूनिवर्स का के टाइम्स है अदर यूनिवर्स के। तो अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी लेंगे तो वो वन बाय के टाइम्स होगी अदर की। तो इसका हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम y1 लेके चलते हैं, हमारा फर्स्ट यूनिवर्स लेके चलते हैं। तो y1 अगर हम फॉर्मूले को देखते हुए चलेंगे तो ये आएगा हमारा y1 n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 अंडर रूट 2 पाई इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू x माइनस m1 एंड सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हमारा ये y2 का भी यही आएगा। और जब हम फोर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड करना है जो हमको क्वेश्चन में बोल रखा है तो हमारी x की वैल्यू m हो जाएगी। जैसे ही हम यहाँ पे m पुट करेंगे तो m माइनस m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और तो ये पूरी होल टर्म है जो वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरा 0 आ गया। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये भी होल टर्म 0 हो जाएगी। e रेज़ टू द पावर 0 करेंगे तो वो हमारा टोटल 1 आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो हमको ये टर्म मिल जाएगी n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 अंडर रूट 2 पाई। सिमिलरली हम y2 के लिए करेंगे कि हमने y2 के लिए भी x इक्वल टू m ले रखा है। अगर हम m माइनस m करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेम इसी मेथड करते हुए अगर हम आएंगे तो हमारे पास फाइनल जो टर्म आएगी वो आएगी n डिवाइडेड बाय n अंडर रूट 2 पाई। जब हम इन y1 और y2 का रेशो लेंगे तो वो हम यहाँ पे लेंगे तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फर्स्ट यूनिवर्स का के टाइम्स है सेकंड यूनिवर्स के। तो यहाँ पे हम वो चीज़ n इज इक्वल टू के सिग्मा बाय 2 रखेंगे तो यहाँ पे y1 बाय y2 आएगा सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय k सिग्मा 2। तो अगर हम दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास 1 बाय 6 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, हमको यही प्रूफ करना था k टाइम्स, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू।